अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अस्मा ख़ान हक और सच की आवाज़। तमाम आवाम से मेरी अपील है, तमाम जितने नाजरीन मुझे देख रहे हैं, जितने भी मेरे इस चैनल को हक और सच की आवाज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे से ज़्यादा करें। देखिए कि अभी मुस्तफ़ा केस का वाक़या क्या हुआ, इसमें कौन शामिल थी? ये जालिम पुलिस वाले शामिल थे। वो जो बच्चा अभी हमारे कराचियों में बच्चे अगवा हुए, वो जो बच्चा घरों से बरामद पुलिस कर रही है। मेरे साथ खुद पुलिस ने इतना बड़ा धोखा दिया। 2020 से मैंने ये जो है इन लोगों के ख़िलाफ़ मैंने ये जो है आबद है, ये मेरा सबका शौहर है, ये देखें, ये मेरा सबका शौहर है, ये आबद सवाती है। 22 इसने मुझे 22-23 साल निकाह में रख के मेरे जिस्मानी हक अदा नहीं करे। मेरी और मेरी बहन नजमा की शादी साथ में हुई, तो दोनों उसका शौहर उसने पागल कर दिया गया। उसके और 2 बच्चे थे, उस्मान और ज़ीशान। नजमा मेरी बहन का नाम है, जो गुलबहार नंबर 2 फिरदौस कॉलोनी, गुलबहार नंबर 2 हाजी मुरीद गोड मकान नंबर E80 में जो मेरे वालिद का घर है, जो इन लोगों ने कब्जे करके बैठे हुए। ये आबद सवाती मेरे चचा का बेटा और मैं ताया की बेटी हूँ। मेरे वालिद बहुत नेक शरीफ फ़ौज में थे, अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत कुछ अता किया हुआ था। तो ये गरीब था, ये चोर डकैत है नाजरी, ये चोर डकैत। ये देखें, ये साजिद, ये पागल हो चुका है, ये साजिद इसका नाम, ये पागल हो चुका है। और ये देखें, ये देखें, ये शराबें पीना, ये पागल, ये देखें, ये आबद के माँ बाप है, ये मेरे चचा हैं, ये आबद के माँ और बाप हैं। ये देखें, ये आप दे देखें, ये आबद सवाती के भाई हैं ये सारे। ये जो है ना, ये 9 भाई हैं और एक यास्मीन जो इनकी बहन है, यास्मीन बहन। ये मेरी भाभी भी हैं, वट्टा सट्टा रह चुका है। तो ये जब इसकी शादी तो मैं 2 महीने की नाज़रीन, उन्होंने जुल्म का बाजार गर्म करके मेरे वालिद को भी शहीद कर दिया गया, मेरे भाई को भी शहीद कर दिया गया, जहर दे के मेरी वालदा को भी प्रॉपर्टियों के चक्कर में। नाज़रीन, इस पुलिस के हम 2020 से मैंने इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें लिखी कि मुझे मारना पीटना। जब से शादी हुई मेरी बहन और मेरी बहन ने कमरा बनवाया, जेवर बनवाया, शादी करा। इस मेरे आबद सवाती साहब का शौहर से ये थे, मुझे नहीं पता था उस वक़्त में, बिल्कुल 14 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, मुझे समझ नहीं। 18 साल में मेरे 2 बच्चे हो गए नाजरीन। तो इन लोगों ने जुल्म का बाजार गर्म कर दिया, मुझे घरों से निकाल कर हाजी मुरीद गोड के घरों में कब्जा कर लिया इन लोगों ने, और जो है ना यूंटों में घसीटा। मैं किरायों के मकान में आई, जब से मैं किरायों के मकान में आई तो ये आबद सवाती तारिक कुरैशी जो से लेकर आया था, इकबाल टेल का मालिक है, ये आबद सवाती है। ये मुझे रातों को मारता पीटता, शराबें पीता गोदामों में, और रातों को भागना शुरू हुआ। जब से तारिक कुरैशी लाया, वो मुझे मेरे करीब तारिक कुरैशी इकबाल टेल का मालिक है, जो न्यू गुलबहार नंबर सेनेटरी मार्केट कराची, सही है, यहाँ इकबाल टाइल है। उसके वालिद का नाम नसीब है, वालदा का नाम हमीदा बेगम है, उसके भाई का नाम जो है जावेद नसीब है, इकबाल नसीब और इरशाद नसीब। ठीक है, तो ये लोग जो हैं, और ये उसमें रहते हैं, क्या नाम है उसका, वाटर पंप पे रहते हैं। ये कराची में वाटर पंप पे रहते हैं नाज़रीन। इन्होंने इसने ला के बुरी नज़र, ये शराबें पीता था, औरतें रखता था, तारिक कुरैशी इकबाल टेल का मालिक। और ये लड़के अब्राहिम भी, इंतखाब भी, जिनके मैंने दरख्वास्तों में नाम लिखे हुए, आबद के भाई चोर डकैत शराबी नशे करते थे। तो ये मेरा चचा टैक्सी चलाता था नाज़रीन, ये मेरा चचा टैक्सी चला कर अपने घर का ये खर्चा ये लोग पूरा करते। ये देखें, ये टैक्सी चलाता था। ये 9 बेटे होते हुए नशों में लगे हुए, कोई काम नहीं करते थे, धंधा नहीं करते थे। आबद सवाती थोड़ा बहुत जो कमाता था, जो घर का खर्चा हो जाता था, मैं किराए पर आ गई। मेरी बहन ने आबद सवाती को इस्तेमाल किया, मैं उसको मना करती कि इसके झांसे में ना हो। इसने अपने शौहर साजिद को पागल कर दिया, ये साजिद इसका शौहर, इसको पागल कर दिया। ठीक है, और ये देखें, इसको पागल कर दिया। मैंने बोला जो औरत अपने शौहर को पागल कर सकती है वो तो मैं नहीं कर सकती। मेरी माँ को पागल कर दिया गया आबद की बहन यास्मीन के साथ मिलकर, मेरी बहन नजमा ने। ये देखिए, यास्मीन है, ये देखें, ये आबद है, आबद के ये भाई हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने पागल कर दिया। तो मैं मना करती थी, वो हर गलत कामों में, जादू जिन्नातों में मुझे कहती इंडिया वाले बाबाओं के पास जाओ। कुरैशी कॉलोनी गुलबहार नंबर 2, जहाँ कुरैशी कॉलोनी हाजी मुरीद गोड का इलाका, वहाँ बंगलों में काम करती है नाज़रीन। मैं अपनी बहन का खर्चा पानी सब कुछ उठाती थी, मुझे नहीं पता था। ये मेरा बेटा छोटा अब्दुल्ला हुआ, जो अक्सर वीडियो में आप देखते हैं, इसके बाद ये कहानी सीन में आई कि मुझे अपने शौहर के जो साजिद है पागल, तो उसकी पागल की दवाइयाँ देने लग गई। उसे घर चाहिए था मेरा, वो कहता जो मैं सोचती हूँ तुम्हें कैसे मिलता, काबिल और अबील वाला असद। तो नाजरीन, जब मैंने ये दरख्वास्तें, मुझे मारते पीटते जुल्म करते, इसको भगा देते। फिर मैंने ये जो मेरी दोस्त सुमेरा का भी मैंने जिक्र किया, चाय वाली खाला थी रज़िया खाला, वो मेरी मदद करते, मुझे पैसे भी देते, थोड़ी बहुत मदद भी करते। उसके बाद मैंने पोलर खाने का काम शुरू कर दिया। किराए का घर था, मैंने कर्ज लेकर ये घर छोटा सा 14 गज का घर लिया। मैं करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टियों की मालिक हूँ। हाजी मुरीद गोड का घर मकान नंबर E80, जो वो मेरे वालिद का घर, जो आबद की बहन, ये जो आबद की बहन है,
ये यास्मीन इसका नाम है, इसके शौहर का नाम मेरा भाई है सलीम था, उसको भी ज़ेर दे के मारा। ये अदील है, ये अदील ने बराबर में हमला करवाया है। अभी हमारे नवैद पड़ोसियों से हमला करवाया कि अस्मा को मुझे मार दो, बच्चों को कुछ ना कहना, उसके बावजूद बच्चों को अगवा किया। अब हसीब मुझ पर कातलाना हमला कर रहा है। मैं पुलिस थानों में रिपोर्ट दिला चुके हैं। तारिक कुरैशी के ख़िलाफ़ भी 2022 से करी, उसके 3 महीने बाद इन्होंने मेरे बच्चों को अगवा कर दिया कि बच्चों को गायब करके अस्मा को जान से मार दिया जाएगा, प्रॉपर्टियाँ ले जाएंगे, लोगों को पूरे इलाके में मशहूर कर दिया मैं पागल हूँ। मैंने अकेली तनहा के नाज़रीन मैंने अपने बच्चों को पाला, दीनी तालीम दी, दुनियावी तालीम दी, सनत दिया। 4 बच्चों को मैंने अकेले पाला। ये आता मारता भागता। जब मैं कहती मैं खुला ले रही हूँ, मैंने लिखा हुआ है, तो पुलिस मुझे ज़बरदस्ती इसके साथ भिजवा देती। अजाज आलम जो पार्टी का बंदा है, जिसकी मैं तस्वीरें देखी, उसका भाई नदीम है, वो पुलिस वालों को मना कर देता। तारिक कुरैशी मुझ पर हमले करता। कभी मोहल्ला आ जाता, कभी मैं नमाज, अल्लाह का शुक्र, नमाज तहज्जुद करते। ये हसीब मुझे, इसकी बीवी आती घरों में, कहती बंगाली बाबाओं के पास ले जाओ, इसके बंगाली बाबाओं को। मैंने इस बात पे हसीब को मना किया कि भाई हम बंगाली बाबाओं के पास मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपना कुरान नमाज पढ़ रही हूँ, मुझे कोई भी मसला नहीं, मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बना रही हूँ, जिन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। ऐसे हालात में भी आबद के 8 भाई चोर डकैत, मारना पीटना, भूखा प्यासा, नाज़रीन कौन सा जुल्म है नहीं किया। इसमें कामरान, ये सरवर अनवर की जिनकी दरख्वास्तें दी हैं, 15 साल पहले आई, उन्होंने बुगदों से हमले किए, नाते और कवालियाँ नाज़रीन कुरान पाक की तिलावत नहीं लगाने दे रहे। बाकी एजाज आलम खुद पार्टियों का बंदा लिया, मैं खुद पार्टियों का हर ये जो गुलबहार नंबर 2 फरदोस कॉलोनी तंदूर वालों के सामने, तंदूर वाली गली फूल वालों के सामने में लेती हूँ। न्यू गुलबहार नंबर 2 फरदोस कॉलोनी का इलाका है। नाज़रीन यहाँ एजाज आलम के करप्शन पूरे एफआईए अदारे में मैं इन लोगों को पूरी चैलेंज के साथ करती हूँ कि एजाज आलम, अली अहमद, हमद पिया और ये जो जितने भी हैं MQM का ये इलाका, यहाँ कत्ल किए जाते थे, टॉर्चर किए जाते थे। मुझे उस वक्त नहीं पता था, मैं तो मजबूरी में ये घर लिया। बाद में जाहिर सी बात है, ये ताकतवर लोग थे, मेरे बच्चों को जान से मार देते, उस वजह से मैं खामोश थी और मैं रह रही थी यहाँ पे, मजबूरी के मारे रह रही थी। और मेरे घर कब्जे में कर लिए थे, बच्चे मेरे छीन जाते, आबसवाती छीन के माँ बाप को देता, मैं मजबूरी में रह रही थी। तो यहाँ कौन सा करप्शन है, नहीं हो रहा। हसीब जो है आया दिन भागता है, इसके पास 1 रुपया नहीं था। आज मेरे शौहर आबसवाती का जो तारिक कुरैशी इकबाल टाइल की दुकानों पे 27 साल से काम करता है, नाजरीन वो पैसा कहाँ से आया। हिना और हसीब के हमले, पागल खाने मुझे लेके जा रहा था हसीब, अभी भी पागल खाने वालों को बुलाकर, पूरे इलाके की औरतों को बुलाकर, वो औरत कह रही है, सरवर की बीवी भी कह रही है, पागल खाने ले जाओ। नाजरीन मैं इन लोगों को पानी देती, फेशियल का काम करती, खाने देती, हिना के पास 1 रुपया नहीं था। ये सरवर इन लोगों को, और इन लोगों ने एजाज आलम जो कुछ करवा रहा है, एजाज आलम, अली अहमद, मोहम्मद शरीफ जिनकी मैं तस्वीरें में, हमद पिया, तारिक कुरैशी, सज्जाद साजिद, खालिद, इमरान, रिजवान, आदिल अदील, ये करवा रहे। शेला रजा के पास मेरा केस है, मैं कोर्टों में जा रही हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरा ये घर तोड़ फोड़ के रख दिया, मेरे हलाले करवाएंगे। जहाँ नाज़रीन ये मेरा खुद का फ्लैट है, ये देखें, ये खुद का फ्लैट है, ये देखें, कोर्ट में केस है इस वक्त। मैं बच्चों का जेवर पैसे बेच के, बच्चों को मैं ना बजाती, सारम बरनी को मेरे बच्चे बेच दिए जाते थे। ये देखें, ये 4 सदा क्वार्टर गुलबहार नंबर 2 फरदोस कॉलोनी में, जो मैंने अपनी मेहनत से ये बीसियाँ डाल के गोल्ड लेके इतने सालों में 18-20 साल मैंने जमा करके वो अपने बच्चों के लिए लिया कि किराए पे दूंगी, ये घर होगा, फिर मैं इसे बेच के मैं अब्टाबाद चली जाऊंगी, मेरी बेटी 2 साल में डॉक्टर बन जाएगी, बेटे को मैं आर्मी नेवी में कर दूंगी, अपना पोलर इंस्टीट्यूट खोल के आगे मैं लोगों की मदद करूंगी, आगे लोगों को फ्री में ये मैं लोगों को सिखाऊंगी। नाजरीन मेरी हक और सच की आवाज़, सिर्फ जुल्म के खिलाफ जहाद मेरे अपने लिए नहीं है। ऐसे बुरे हालात, मेरे घर की हालत देखें, मेरा पैसा चला गया, जेवर चला गया, बच्चे चले, फिर भी मैंने डट के मुकाबला किया। 100 साल की जिल्लत की ज़िंदगी से 1 दिन की इज़्ज़त की ज़िंदगी मौत बेहतर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें, इन जालिम लोगों को कैफरे करदार तक लेकर आए। देखिए कि पुलिस बचा रही है, पुलिस पैसा खा रही है। मुस्तफ़ा केस में भी किसने किया, 2000 केस में भी किसने किया, हमारे मैं खुद ये देखें, ये पुलिस वाले ने मेरा मोबाइल छीना। अभी कर रहे हैं आप, मुझे कानून सिखा रहे हैं, मुजरिम में बेटा भी हो, आपका काम है सजा। ये पुलिस वाला, इसने मुझे मरवाया, मैंने वकालत करी भी है, मैंने अपने बच्चों की वकालत, ये मुझे धोखे से ले जा रहे थे। आप ये देखिए, ताकि किसी के घरों में हमारे मामलात में ना करें। मेरे साथ किसी किस्म की बदतमीजी आप लोग नहीं करोगे। ये मुझे धोखे से घरों से बुला कर दरखास्त लिखवाई, हमले करवाए। ये देखो, ये है ना, ये मेरे घरों में आ रही है, आबसवाती को भगा रही। ये देखो हसीब है, इसकी दरखास्तें 2022 से शेला रजा के पास हर अदारे हर जगह पर है। ये देखो औरतों को बुला रही है, इसके बाद मेरे ऊपर हमला करवाया गया, रोड पर पुलिस ने हमला करवाया। ये पुलिस वाला मेरा मोबाइल छीन के चला गया, इसमें सारा मेरी वीडियो डेटा रिकॉर्डिंग है। दूसरा मोबाइल भी मेरे तोड़ रहे थे, मैं रोड पे अपनी जान बचाई। वीडियो पूरी मौजूद है। गुलबहार के खिलाफ हमारी पुलिस आके ये बुला के और मुझे वहाँ थानों में हरासमेंट किए जा रहे।
ये लोगों की साजिश है। ये यहाँ पे मुझे कानून सिखा रहे, तेरे आप वकील किस्म की भी बदतमीजी वहाँ पे जो अभी कर रहे हैं आप। ये पुलिस वाला इसको सरेआम जो है ना टुकड़े टुकड़े करे। इन पुलिस वालों के मेरे जिगर के टुकड़े। नाज़रीन मेरी बच्चियों की हालत अभी जाके देखे, बहुत बुरी हालत है उनकी, बहुत बुरी हालत है। बंद करो। ये देखें, घरों में ये देखिए, ये दरिंदा मेरे ऊपर ऐसे दरिंदा होके मैं वहाँ खड़ा था और मुझे पूरी आवाम से पिटवा रहा, पूरे इलाके में बोल रहा है मैं पागल हूँ। तो मेरे बच्चे 4 बच्चे मैंने पाले। ये आबद पुलिस थाने कोर्ट कचहरियाँ इसकी 2020 से तारिक कुरैशी के खिलाफ हर वीडियो हर एविडेंस इनके खिलाफ है। पुलिस इस वक्त जो है ना मुझे अगवा कर रही है, हसीब मुझे जान से मारा। पहले भी पागल खाने होने की इनको अल्लाह ताला ने नाकाम किया। रशीद मामू सईद मामू ने बचाया, मोहल्ले वालों ने बचाया, चंद मोहल्ले के जो लोग अच्छे, एजाज आलम सबको उकसा रहा है। ये जो कुछ कर रही है एजाज आलम, ये देखिए ये एजाज आलम उकसार है, ये आबद के भाई हैं, ये आबद उकसार है। ये देखें, ये अपने ये सबूतों को मिटाने के लिए 4 इस दरिंदे ने अपनी औलादों को नाजरीन फ्लैटों में रख के भूखा प्यासा रख रहा, मुझे बगैर निकाह के रखा। हर एविडेंस मेरे पास मौजूद है, उसके बावजूद पुलिस ने हमारा जीना आराम करके रखा। अहले इलाके के लोगों को तो यहाँ बच्चे अगवा ये शामिल थे, आज सारी दुनिया के सामने आ रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्मा खान गुल बाहर नंबर 2 फरदौस कॉलोनी कराची।